गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बात पर। देखिए दोस्तों, आपसे मैं कई दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए, उसके बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ चैनल पर। देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों के दिमाग में एक समस्या है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है। क्या सर, अब 1 महीना या 25 दिन हमारे पास रह गए हैं, तो क्या 1 महीने या 25 दिन के अंतर्गत भी रीट की परीक्षा को क्लियर किया जा सकता है क्या? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रीट की परीक्षा को क्लियर करने के लिए, जो आपकी जो प्री परीक्षा है रीट जो हो रही है, उसको क्लियर करने के लिए आपके लिए 25 दिन इनफ है। 25 दिन आपके लिए इनफ है। बिकॉज मैं आपको बता दूं, आपको इस परीक्षा को केवल और केवल पास करना है। आपको इस परीक्षा के अंदर मेरिट होल्डर नहीं बनना है। आपको ये नहीं देखना है कि मुझे इसके अंदर मेरी मेरिट लेके आनी है या मुझे परीक्षा पास करनी है। फर्स्ट हमारा यहाँ पर टारगेट क्या है, आप परीक्षा कैसे पास करें। और वैसे मैं आपको बता दूं, मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, वो क्या करते हैं कि 1 महीने जब आपका रह जाता है तो वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से अपने आप को डेडिकेट करते हैं। क्योंकि मोस्टली उनका जो टाइम रहता है ना, कोई बच्चा कहेगा कि यार सर वो 3 महीने से तैयारी कर रहा है, कोई कहेगा वो 4 महीने से तैयारी कर रहा है। अरे तो वो तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो बहुत अधिक वास्ट तरीके से पढ़ना चाह रहा होगा, डिटेल में पढ़ना चाह रहा होगा, और हो सकता है वो नोट्स को समझ नहीं रहा हो, वो नोट्स को क्या कर रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रटने की वो कोशिश कर रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप एक स्मार्ट तरीके से चलें, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करें, तो देखिए अब भी आपका 25 दिन के अंतर्गत आपको रीट की परीक्षा आपकी क्लियर हो सकती है। तो देखिए मेरे दोस्तों, आप वीडियो में आप बने रहें। ये आपके लिए 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, और 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर आपको इसमें पूरा एनालिसिस बता दिया जाएगा कि आप इस परीक्षा को कैसे पास करेंगे। बिकॉज मैं एक आपके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल हूं जिसने खुद जॉब में रहते हुए इस परीक्षा को बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था। तो मैं इस बात को समझ सकता हूं कि यदि आपको पासिंग मार्क्स लेके आने हैं, 85 या 90 नंबर आपको लेके आने हैं, तो आप उस रेंज में जल्दी से जल्दी आप कैसे पहुंचेंगे। ये जो एक डाउट है कि आप 85 नंबर या 90 नंबर कैसे लेके आओगे, रीट मेंस को में आप कैसे पहुंचेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। तो इस बात को आप डटे रहें, थोड़ा सा समझें। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को ये मालूम है कि हमारी जो परीक्षा है कितने अंकों के लिए हो रही है, 150 अंक के लिए हमारी परीक्षा हो रही है, 150 अंकों के लिए परीक्षा हो रही है, ठीक है ना। तो अब देखिए 150 अंकों या 150 अंकों में से हमें कहाँ से कितने कितने नंबर बटोरने हैं, आप इस बात को एकदम सिंपल से तरीकों में समझिए। आप किसी भी सब्जेक्ट में ये मत जाइए कि इस सब्जेक्ट के अंदर मुझे 100% मार्क्स चाहिए, ऐसा आप बिल्कुल ही अपने दिमाग से कन्फ्यूजन निकाल दीजिए। यदि आपने किसी सब्जेक्ट को तैयार भी नहीं किया तब भी आप इसमें आप परेशान ना हो। यदि आपने सब्जेक्ट को तैयार नहीं किया है तब भी आप देखिए कैसे आप कम समय में एक सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। केवल हमें माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए, हमें करना क्या है। तो देखिए, जो साइकोलॉजी और सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी के जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं, जो मैंने आपसे पहले ही बात की, जैसे अधिगम है, ठीक है ना, और जो आपके लिए जो नई शिक्षा नीति जोड़ी गई है वो है, आपका जो NCF है वो है, बुद्धि वाला टॉपिक है ये जो, और जो बाल विकास वाला टॉपिक है। इन जो मोटे मोटे टॉपिकों को आप अच्छे तरीके से क्या कर लें, पढ़ लें, इनको ही आप डिटेल में पढ़ें। बाद बाकी के अलावा जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको आप क्या कर दें, इग्नोर कर दें। तो देखिए, हम यहाँ टारगेट ये रखेंगे कि साइकोलॉजी में हमारे कितने नंबर आ जाने चाहिए, 10 नंबर हमारे साइकोलॉजी में आने चाहिए। केवल इतना टारगेट रखेंगे, हमारा बड़ा टारगेट हमको नहीं रखना है। क्योंकि जब हम क्या करते हैं कि जब हम टारगेट अपने से बहुत बड़ा रख लेते हैं तो फिर क्या है, उसको अचीव करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो टारगेट अपन क्या रखें, छोटा रखें, अपनी हद में रह के काम करें कि देखिए भाई इतने समय में हम इतने काम को कर सकते हैं। पहली बात, साइकोलॉजी में हमने को 10 नंबर बटोरने। हिंदी में भी मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आपको केवल इतनी तैयारी करनी है कि हिंदी में मुझे केवल 10 नंबर लेके आना, इससे ज़्यादा नंबर की मुझे ज़्यादा नहीं सोचनी है। हिंदी में आपको पता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ठीक है ना, और आपका और टॉपिक क्या आपको मिलेगा, आपको कारक आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। इन टॉपिकों को आप अच्छे तरीके से क्या करें, तैयार करें, और इनको आप, मैं कह रहा हूँ सालों सालों से आप इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई कुछ नया नहीं है। संस्कृत के अंदर जो आप हिंदी में टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, हिंदी में थोड़ा डिटेल में पढ़ें, जो हिंदी में पढ़ा है वही आपको किसमें मिल जाएगा, आपको संस्कृत में आपको मिल जाएगा। संस्कृत में कई प्रकार के क्वेश्चन मिले, छंदों का क्वेश्चन है, फिक्स रहता है। एक बार छंदों को आप देख लेंगे थोड़ा सा कि कौन सी छंद में कितने अक्षर होते हैं, किस प्रकार से कौन सी छंद बनती है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। माहेश्वरी सूत्र है, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। संज्ञा से आपको क्वेश्चन मिलेगा, सर्वनाम से आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्रिया से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जो रूप है, कौन सा रूप है, लट लकार है या लट लकार है, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो जो बेसिक फंडामेंटल है उसको आप क्या कर लें, समझ लें। फिर भी हम यहाँ पर एक टारगेट रखते हैं कि हम हिंदी में भी टारगेट करेंगे 10 नंबर लाने के लिए,
और संस्कृत में भी जो टारगेट रखेंगे हम कितना रखेंगे, केवल कि हमको संस्कृत में भी 10 नंबर लेके आने, इससे ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशन अभी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। 10 नंबर की तैयारी लेकर को हमको काम करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए टीचिंग मेथड के लिए मैं आपको बता दूं, टीचिंग मेथड में आपके कितने नंबर हैं, आपके 40। टीचिंग मेथड के लिए आपको 40 नंबर बता के चल रहा हूँ। टीचिंग मेथड इतना मैं बता दूं, इतना सिंपल सब्जेक्ट है, जैसे मापन है, मूल्यांकन है, ये जो टॉपिक्स हैं, उपलब्धि, निदान, परीक्षण, सारे जगह पर फैले हुए हैं, हिंदी वगैरह सारे सब्जेक्ट में फैले हुए हैं। उनको यदि हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो 55 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। 55 में से हम देखा जाए तो 15 क्वेश्चंस को हम हटा दें कि 15 क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए 40 क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल सिंपल आएंगे, सिंपल फॉर्म रहती है, इसमें बहुत अधिक पढ़ने को नहीं होता है। टीचिंग मेथड की दोस्तों मैंने जो वीडियो है आपके लिए बना दी है, ठीक है ना, और अभी LSRW वगैरह करके रह रही हैं, मैं उन वीडियो को जल्द से जल्द बनाने वाला हूं। देखिए थोड़ा सा स्कूल के चलते मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। आज मैंने इसीलिए वीडियो बनाई कि मैं बच्चों से बात करूं कि देखिए कि मैं टाइम की वजह से आपसे मिल नहीं पा रहा हूं, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रही है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्दी से जल्दी मैं इसको करा दूंगा आपके पास। तो देखिए इसमें टीचिंग मेथड में आपको 40 नंबर का टारगेट रखना है, लेकिन आप कहोगे कि सर हम इस 40 नंबर को कवर कैसे करेंगे, कवर कहाँ से करेंगे? तो देखिए दोस्तों मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा रास्ता बता दूंगा, थोड़ी देर उसके लिए आप वेट करेंगे। इसके लिए मैं 40 नंबर का रास्ता मैं आपको कहाँ से बताऊंगा, इसके लिए आप वीडियो में बने रहें और थोड़ा सा समझे कि देखिए 40 नंबर आपको कहाँ से लेके आने। तो टीचिंग मेथड से 40 नंबर कलेक्ट करेंगे। और देखिए मैथ साइंस का जो विद्यार्थी है उसके लिए 10 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतिशत है, लाभ हानि का टॉपिक है, वर्गमूल है, घनमूल है, ऐसे करे काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए रखे हैं। तो वो जो विद्यार्थी इसने थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स को पढ़ा है वो आसानी से 10 से 15 नंबर के आसपास वो लेकर के आ जाएगा, ठीक है। साइंस में भी हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टेड स्कोर नहीं कर रहे हैं, साइंस में भी हम केवल 10 नंबर का मान के चल रहे हैं कि देखिए केवल कितने नंबर स्कोर करने हमको 10। तो अब आप केवल इसकी टोटलिंग देखिए, देखिए 10 10 10 30 30 40 70 70 और 20 कितना होता है 90। तो देखिए 90 नंबर का जो टारगेट है वो हमने अचीव कर लिया है 90 नंबर का। आफ्टर दैट देखिए 150 में से 90 नंबर तो हम इस तरीके से लेके आ चुके हैं। अब अपने पास रह जाते हैं 60 क्वेश्चंस। अब देखिए आपके पास माइनस मार्किंग तो है नहीं, माइनस मार्किंग नहीं है तो आप क्या करोगे, 60 के 60 में कोई ना कोई तो ऑप्शन भर के आओगे ABCD में से, आप तुक्का लगा के आओगे, जिसे बोलना तुक्का लगाना। तो तुक्का भी आप थोड़ा सा ये साइंटिफिक वे में लगाओगे। यदि आपको ऐसा लगता है ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग ये इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि तुक्के लगाने की प्रोसेस हमको इस्तेमाल करनी है एलिमिनेटिंग प्रोसेस। कई मतलब इस तरीके से देखना है, देखिए ये तो होगा नहीं, जैसे कि ABCD है, ABCD करके है, तो आपको ये छांटने के देखिए ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं तो ये तो हो नहीं सकता, ये थोड़ा सा लग रहा है और ये लग रहा है। इन दोनों में से आपको एक को मतलब क्या करना है, चूज करना है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ 60 में से आपके कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा किस्मत खराब होगी, मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा आपकी किस्मत खराब है। तो वैसे तो देखा जाए कि हम थोड़ा सा प्रायिकता के आधार पर देखें तो इसका 1/4 की बात करें तो आपके 15 क्वेश्चन तो बनते हैं। मैं कह रहा हूँ 15 भी नहीं बनेंगे आपके 10 क्वेश्चन तो बनेंगे। आपके कितने क्वेश्चंस बनेंगे, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन बनते ही ये आपका जो स्कोर है वो कितना हो जाएगा, आपका 100 क्या हो जाएगा, आपका स्कोर हो जाएगा। और नीट की परीक्षा आपकी देखा जाए तो 82.5 नंबर पर ही आपकी क्या हो रही है, पास हो रही है। आप स्कोर में 90 से भी ऊपर है, 82.5 से काफ़ी सारा ऊपर है, आप मतलब इस परीक्षा को पास कर जाओगे। यही प्रोसेस क्या रखनी है, L1 वालों को रखनी है। L1 वालों को भी यही टारगेट रखना है कि साइकोलॉजी में 10, हिंदी में 10, संस्कृत में 10, टीचिंग मेथड में कवर करने के कितने हमको 40 क्वेश्चंस। और देखिए उनमें जो मैथमेटिक्स दे रखा है, STC वाले ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, ठीक है ना, या फिर भी उनका अच्छा नहीं है। जैसे क्या है वहाँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं, प्रतिशत का है, लाभ का है, एक एक नेम के क्वेश्चन है। देखिए एक एक नेम के क्वेश्चन वहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, आपसे बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए वहाँ से आपको कुछ ही बहुत अधिक कवर नहीं करना है, तो आप यहाँ पर केवल प्रोजेक्टेड कर लेते हैं कि 10 क्वेश्चन आप लेके आइए। और देखिए आप EVS को आप पढ़ते हो, राजस्थान GK को आप पढ़ते हो, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़ा है उससे हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें, फिर भी हम आपसे एक एक्सपेक्टेशन करेंगे, आप वहाँ से कितने नंबर लेके आओगे, 10 नंबर लेके आओगे। तो देखिए 10 नंबर लेके आते तब भी आपका प्रोजेक्ट स्कोर कितना होता है, 90 आपका हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से 90 क्वेश्चन तो आपके मेहनत से आ रहे हैं। और देखिए हमने 10 से 15 का हमने आइडिया ले लिया है। 10 से 15 का आइडिया आपके किससे आएगा कि जो आपके ऑप्शंस रह रहे हैं उनमें है, यदि हम ABCD में से कुछ भी लगा के आएंगे तब भी हमारे 10 से 15 क्वेश्चन तो क्या हो जाएंगे, हल हो ही जाएंगे। इस प्रकार से आपका टारगेट कितना हो जाएगा, आपका 100 से लेकर के 105 के आसपास का आपका टारगेट होता है। और देखिए दोस्तों क्या करना है, इस समस्या को मैं आपको अभी हल कर देता हूं।
शिक्षण विधि की समस्या को मैं आपके लिए अभी हल कर देता हूं। दोस्तों मेरे दिमाग में विचार था कि मैं आपको बताऊंगा, इस बात को जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए शिक्षण विधि की मैंने आपके लिए पहली बात तो मेरी जो वीडियो आपको बता दी है, और देखिए मेरे जो हस्तलिखित नोट्स हैं, जिन नोट्स से मैं कंपटीशन क्लासेस के अंदर पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, जो भी बड़ी बड़ी कंपटीशन क्लासेस हैं मेरी एरिया के अंदर जहां मैंने उन कंपटीशन क्लासेस में पढ़ाया है, ठीक है ना, उन क्लासेस के अंदर जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और उनमें से मैंने खुद दावा किया है, मैंने खुद देखा है वहाँ से कितने क्वेश्चंस विद्यार्थियों के लिए वहाँ से बने हैं, वो मैं आपके लिए जो हैंड रिटन नोट्स है उसके लिए मैंने सोचा है कि आप मेरी वीडियो देखें, वीडियो के बाद लिखने में भले ही अपना टाइम वेस्ट ना करें, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो हैंड रिटन नोट्स के लिए हमने एक सिंपल सा एक कॉस्ट रख लिया है, क्योंकि देखिए जब मैं चाहूँ तो इसको आपको फ्री में दे सकता हूँ, बिल्कुल मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ, मुझे इस पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि जब आप किसी चीज़ को चाहे 1 रुपए की भी लेके आते हो, 2 रुपए की लेके आते हो, तो उसके लिए आप क्या देखते हो, वैल्यू देते हो उस चीज़ को, और मैं ये चाहता हूँ आप उस चीज़ की वैल्यू समझें। इसीलिए इस वैल्यू को देखते हुए मैंने आपके लिए एक सिंपल सा प्राइस रखा है। वो सिंपल सा प्राइस ये है कि देखिए मैंने ये जो स्ट्रेटेजी बनाई है आपकी 25 डेज को लेकर के बनाई है। तो 25 डेज से मेरे दिमाग में ये आया कि मैं आपके लिए इस हैंड रिटन नोट्स को 25 रुपये में ही देने वाला हूँ। 25 रुपये में आपको दे दूंगा। ये आपको देखो कैसे मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी प्रोसेस इसकी। एक व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें 63 76 58 9004 63 76 58 9004। इस नंबर पर आप संपर्क करें। संपर्क करने के बाद अपना नाम लिखें और आप इसके अंदर 25 रुपीज़ यदि आप इसमें पे कर देते हो, आपको साथ ही साथ थोड़ी देर के बाद घंटे 2 घंटे के अंदर आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 40 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है। और देखिए एक चीज़ का वादा और कर रहा हूँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि सर आपने ये कहा था और यहाँ से क्वेश्चंस टीचिंग मेथड से आपके नहीं बने हैं, तो मैं कहता हूँ यदि किसी को बहुत ही दिक्कत हो कि सर आपकी कोचिंग से आपके नोट से क्वेश्चन नहीं बना है, तो आप भले ही मेरे से पैसे वापस ले जाना रीड के बाद, ठीक है ना। आप मेरे से डिस्कशन करना कि सर देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके नोट से नहीं आया, या बहुत सारे क्वेश्चन आपके नोट से नहीं मिले, आपका नोट्स तो मतलब हमारे लिए वेस्ट ऑफ मनी था। यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको पैसे भी रिटर्न कर दूंगा। मैं इस बात को इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे पे भरोसा कीजिए, मेरे नोट्स पर भरोसा कीजिए, आपको इसमें से गारंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि ये मेहनत मेरी 1 साल की नहीं है कि मैंने बस यहाँ से स्टार्ट किया और आपके लिए दे दिया। 2017 से कंटिन्यूस कंपटीशन क्लासेस के अंदर मैं टीचिंग मेथड्स सब्जेक्ट को ही पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा किसी सब्जेक्ट को टच नहीं किया। तो सब्जेक्ट का जो 1 पॉइंट व्यू होता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो क्वेश्चन भी मैंने अपने नोट्स के अंदर क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। तो दोस्तों 40 नंबर की जिम्मेदारी मैं आपको इस नोट से देता हूँ कि आपके यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और देखिए दोस्तों हमको क्या करना है, टाइमिंग के बारे में बात करें कि सर हम पढ़ें कितना घंटे, सर हमको कितना घंटे पढ़ना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यदि आपके 25 दिन ही रह गए हैं, 25 से 30 दिन रह गए हैं, तो आपको क्या है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में ही लगाना चाहिए। आपको इधर उधर की बातों में, और आपका जैसे कि सोशल मीडिया में फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, या इंस्टाग्राम की बात करें, या यदि कोई ट्विटर वगैरह चलाता हो, ये भी जो भी सोशल साइट के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो देखिए केवल आप व्हाट्सएप नाम के जो ऐप है इसको आप अपने पास रख लें। बाद बाकी के जितने भी हैं वो अभी आप 1 महीने के लिए इनको क्या कर दें, अनइंस्टॉल कर दें। क्योंकि देखिए हमको पता नहीं चलता, हमारा काफ़ी सारा टाइम इसके अंदर चला जाता है। ऐसा हमारे साथ भी होता है, ऐसी बात नहीं है। हम भी जब तैयारी करते हैं तो हमें महसूस होता है कि यार आज इसकी वजह से हमारा कम से 1 से 2 घंटे खराब हुआ, ठीक है ना। तो आप इस डिस्ट्रैक्शन है ये आपका, इसको थोड़ा सा दूर कर दें। इन ऐप्स को थोड़ा सा महीने के लिए आप बिल्कुल क्या करते हैं, हटा दें। केवल व्हाट्सएप रख लें, क्योंकि आपने कुछ आपके घर वाले भी कोई बात करते होंगे, घर वालों से भी कोई रिलेटेड जो भी चीज़ है, ठीक है ना, और पढ़ने लिखने से मटेरियल आपने इसमें सेव कर रखा होगा, तो व्हाट्सएप को आप रख लो। उसके अलावा जो भी आपका मटेरियल है उसको आप क्या कर दें, डिलीट कर दें। और देखिए मैंने आपके लिए टारगेट ये रखा है कि आप कितना घंटे पढ़ें। तो देखिए मैंने लिए आपके लिए टारगेट रखा है कि आप रेगुलर 8 से 9 घंटे पढ़ाई करें। 8 से 9 घंटे में कह रहा हूँ, 24 घंटे में से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। निकालने वाले बच्चे देखिए कम से कम 12 से 14 घंटे निकाल रहे होंगे, लेकिन आप 12 से 14 वाला मत जाइए। आप केवल और केवल ये देख लीजिए, मुझे केवल 9 घंटे के आसपास पढ़ना है। 9 घंटे का टाइमिंग मैंने आपके लिए लिया है। कैसे भी करके आप उसको मैनेज करें। सुबह 4 घंटे पढ़ लें,
सुबह मतलब मॉर्निंग में कोई जल्दी जग के पढ़ता है तो 4 से 8 पढ़ ले, फिर थोड़ा सा टाइम दोपहर में ले ले, ठीक है ना, 2-3 घंटे का, 2-3 घंटे का शाम को ले ले। इस तरीके से आप टोटलिंग करोगे तो आपके 9 घंटे बिल्कुल ही आपके हो जाएंगे। तो देखिए हमने एक टाइमिंग रखी है आपके लिए कि आप सर इसको कैसे क्रैक करें, तो हमने टाइमिंग हावर भी आपके लिए बताया कि उसको टाइमिंग हावर क्या है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए आप 30 घंटे का टाइम दें। कितना? 30 घंटे केवल साइकोलॉजी पढ़नी है, इससे ज़्यादा हमको साइकोलॉजी नहीं पढ़नी है। 30 घंटे में जो चुनिंदा टॉपिक्स हैं, चुनिंदा टॉपिक्स में जो बहुत अधिक फेवरेट परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को आप पढ़ लें। परिभाषाएं आपको कौन सी पढ़नी है? जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में आ चुकी हैं, केवल आप उन्हीं परिभाषाओं को याद रखें। नई परिभाषाएं आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और देखिए परिभाषाएं मैंने आपके लिए मैथमेटिक्स की कराई थी, आपको ट्रिक से याद करा दी। परिभाषाएं आपको मैंने विज्ञान की कराई थी, वो भी मैंने आपको ट्रिक से याद करा दी। परिभाषाएं हिंदी में है, हिंदी के शिक्षण विधि उनको भी मैं आपको याद करा दूंगा। तो देखिए आपको साइकोलॉजी की जो परिभाषाएं उनके लिए भी मैं आपके लिए बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। जो 10-20 परिभाषाएं मैं आपके लिए इंटरकनेक्ट कर दूंगा, जिससे आप उनको इजी वे में क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। उसके बाद जो हिंदी है, हिंदी में भी हमने 30 घंटे के लिए डिसाइड किया है। तो देखिए 30 घंटे में जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं, आपको जो टॉपिक्स इजी लगते हैं, और देखिए मैंने आपको हिंदी का सॉल्यूशन बता दिया रीड के सही बच्चों को। नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना करके बुक्स आती है मार्केट के अंदर, 20-30 रुपए की बुक्स आ जाएगी। 9th to 12th वो आपकी जीके के लिए चलती है, उसको आप क्या कर लें, पढ़ लें, ठीक है ना। वहां से आपके लिए डायरेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप डेप्थ में बिल्कुल ही नहीं जाए। मैंने तो आपके लिए टारगेट यहाँ 10 नंबर का रखा है। मैं ये कहता हूं कि आप यहाँ 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन के आसपास आप अटेंड करेंगे, कम से कम 15 क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे। बाद बाकी के जो भी क्वेश्चन वो आपके शिक्षण विधि से कवर होंगे। तो देखिए यहाँ आपकी स्कोरिंग बढ़ेगी आपकी हिंदी में। संसद के लिए कोई भी आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वहां से उन मेन टॉपिक्स को आप पढ़ लें, बहुत अधिक इधर उधर नहीं रहे। तो 30 घंटे का 30 हमने सब में 30 घंटे का टारगेट लिया है। तो देखिए हमारे पास सब्जेक्ट हो जाती है 6, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, टीचिंग मेथड, मैथ्स एंड साइंस। इसी तरीका से इनके लिए मैथ्स एंड सीबीएस एंड इसके लिए एसएस सब्जेक्ट इंक्लूड होती है। तो एसएस वाले इकट्ठे जो 60 घंटे हैं वो यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट के लिए दें। इस तरीके से हमने टाइमिंग रखी है आपका 180 घंटे का हमने टाइमिंग रखा है कि 180 घंटे के अंदर हमको कैसे इस चीज़ को कवर करना है। तो देखिए 1 से 80 घंटे में 9 आवर रेगुलर पढ़ोगे, ठीक है ना, तो आपके लिए 20 दिन लगेंगे। आपको कितने दिन लग जाएंगे? 20 दिन आपको इसमें लग जाएंगे। आप 20 दिन आप रीड की तैयारी के लिए दे दोगे तो आपका जो मैटर है, जो माइंड सेट है, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। देखिए कि हम 20 दिन के अंदर रीड को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जो 5 दिन है, 5 दिन से 7 दिन आपके पास रह रहे हैं, इनके लिए आप क्या करेंगे? रिवीजन के लिए लेंगे। किसके लिए लेंगे? आप रिवीजन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी आपने पढ़ा उसके लिए रिवीजन करेंगे। और मैं आपको बता दूं एक ही बार में आप क्या करना, अब भी जो भी आप पढ़ाई करें और आपको जो भी जहां पर मोस्ट लगे कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने की बिल्कुल संभावना रहेगी, आप उसको बिल्कुल ही हाईलाइट कर देना। आप इसमें शर्म मत करना कि मेरी किताब बिगड़ेगी, ये होगा वो होगा। ये किताब बिगड़ती नहीं है, किताब में इंपॉर्टेंट टॉपिक वो हाईलाइट हो जाता है और नेक्स्ट टाइम में रिवीजन करने हमारे लिए बहुत अधिक क्या रहता है, वो फायदेमंद रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे कि 20 दिन काफ़ी अधिक लंबा समय होता है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 30 दिन के अंदर बड़े बड़े एग्जाम्स को क्रैक किया है। ये तो आपकी रीट की पात्रता परीक्षा है, और जो पात्रता परीक्षा ये आपकी सिंपल रही, इसमें बहुत अधिक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो विद्यार्थी पहले जिन्होंने रीट क्रॉस कर लिया है या जो पास कर चुके हैं, उनकी भी नंबरिंग की यदि बात करें तो 90 के आसपास उनका नंबर जब आया था ना, 90 या उनके नंबर आए थे, तब उनकी बात देखी जाए तब भी वो ये कहते हैं कि हमने भी नॉर्मली तैयारी की थी, इसलिए हमारे इतने नंबर आए हैं। अच्छी तैयारी करता है जब जाके विद्यार्थी के 115 के प्लस नंबर जाके उसके पहुँचते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आप 20 दिन के अंदर कैसे इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई समस्या होती है, आप कमेंट करें, मेरे से आप सजेशंस लें, मैं आपको सुझाव देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, ठीक है ना। और देखिए आप शिक्षण विधि के लिए कहीं से परेशान ना हो। शिक्षण विधि के लिए आप झट से इस नंबर पर आप क्या करें, मैसेज करें 6376589004। इस नंबर पर आप संपर्क करें, एक मैसेज करें, अपना नाम लिखें। चैनल को देखो, चैनल आपका सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है तभी आपको ये सुविधा मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप अमाउंट पे करते हैं तो आपको ये इजी वे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको और कोई समस्या आती है
या जो हाईलाइट टॉपिक हैं, हिंदी में जो भी परिभाषा है मैं उनको कवर कराने वाला हूँ। LSRW में अभी कवर कराने वाला हूँ। LSRW के लिए मैंने बना लिया है कि मुझे किस तरीके से LSRW कंप्लीट कराना है। तो देखिए मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए 5 दिन के अंदर रेट का काफ़ी सारा मटेरियल आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। किन्हीं परिस्थितियों की वजह से मैं अपने काम को कर नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है परिस्थितियाँ भले ही बनी रहें, मैं थोड़ा सा सामना कर लूँगा, थोड़ा सा परेशान हो लूँगा, बट लेकिन आपके रेट को मैं इस बार क्लियर करा के ही मानूंगा। ठीक है ना, आपका रेट क्लियर होगा तभी जाके मैं शांति लूँगा, मैं आपको सिंपल से शब्दों में बता दूँ। तो थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपके जो विद्यार्थी हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो भी इस परीक्षा को ईजी वे में क्या कर सकें, क्रॉस कर सकें। थैंक यू सो मच।